Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with online education channel. Today we learn my English book 3rd standard unit 2 Let's Speak. इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें ताकि तमाम तलबा इससे फ़ायदा उठाए। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। सुनो, कहो और अदाकारी के साथ पेश करो। अमन, आई फाउंड दिस पेन नियर द डोर। अमन क्या कहता है बीना से कि मुझे है तो ये पेन है तो डोर के करीब मिला है। इज़ इट योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है? बीना, यस इट इज़ माइन। बीना कहती है कि हाँ ये मेरा है, थैंक यू। वो क्या करती है, शुक्रिया अदा करती है। नीचे कुछ है तो 4 अल्फाज 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। उन 4 सेंटेंस की वजह से भी हमें क्या करना है, ये कन्वर्सेशन को पूरा करना है। तो किस तरह करेंगे मैं तुमको करके बताऊंगा। बाद में आपने है तो क्या करना है, आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और बाद में उसे है तो एक्ट करना है, यानी है तो तुम्हें है तो उसको पेश करना है। तो पहला क्या है, अंडर द मैट। अमन, आई फाउंड दिस पेन अंडर द मैट। मुझे क्या हुआ है, ये चटाई के नीचे है तो एक पेन मिला है। इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? बीना, यस इट इज़ माइन। हाँ ये मेरा है, थैंक यू, शुक्रिया। वो क्या करती है, हाँ मेरा पेन है और शुक्रिया अदा करती है। ऑन द प्ले ग्राउंड। अमन, आई फाउंड हिज पेन ऑन द प्ले ग्राउंड। इज़ इट योर्स। अमन कहता है कि मुझे है तो खेल के मैदान में ये पेन मिला हुआ है, क्या ये तुम्हारा है? बीना, यस इट इज़ माइन। हाँ ये मेरा है, थैंक यू, और वो शुक्रिया अदा करती है। नियर द टेबल, यानी टेबल के करीब। अमन, आई फाउंड दिस पेन नियर द टेबल। मुझे है तो टेबल के करीब ये पेन मिला है। इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? बीना, यस इट इज़ माइन। हाँ ये मेरा है, थैंक यू, और वो क्या करती है, शुक्रिया अदा करती है। अंडर द चेयर, यानी चेयर के नीचे। अमन, आई फाउंड दिस पेन अंडर द चेयर। अमन क्या कहता है कि मुझे ये पेन है तो चेयर के नीचे मिला है। इज़ इट योर, क्या ये तुम्हारा है? बीना, यस इट इज़ माइन। हाँ ये मेरा है, थैंक यू, और वो शुक्रिया अदा करती है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये नीचे जो चारों सेंटेंस है इन चारों सेंटेंस की मदद से अमन और बीना के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है उन कन्वर्सेशन को आपने इन सेंटेंस की मदद से कंप्लीट करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ इसे है तो अदाकारी के साथ पेश करना है, यानी आपने इसके ऊपर है तो आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्या है, जुमले आपके जहन में बैठ जाएंगे। और जब कभी आपको कोई चीज़ है तो कहीं मिली हुई पड़ी हुई मिली हुई है और आपको किसी को पूछना है कि ये आपकी है, तो ये जुमले आपको वहाँ पर क्या करेंगे, मददगार साबित होंगे। और ये इसकी मदद से आप क्या करेंगे, आसानी के साथ उससे बातचीत कर सकेंगे और आप उसको उसकी चीज़ है तो पहुँचा सकेंगे। रिया, आई फाउंड दिस पेन अंडर द बेंच। इज़ इट यूअर्स। रिया कहती है कि मुझे बेंच के नीचे है तो ये पेन मिला है, क्या ये तुम्हारा है? सैम, नो इट इज़ नॉट। वो क्या कह रहा है, सैम, नहीं ये मेरा नहीं है। रिया, हु इज़ इट, ये किसका है? देन, फिर ये किसका है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? सैम, आई थिंक इट बिलोंग इट टू जूही। सैम क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जूही का है। तो इस कन्वर्सेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जब कोई आप कि किसी शख्स ने आपके सामने चीज़ ला के पेश किया और पूछा कि ये चीज़ तुम्हारी है क्या, तो जब ये तुम्हारी चीज़ नहीं रहेंगी तो जब है तो इंग्लिश में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इन डायलॉग की मदद से तुम बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी नहीं है। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। सुनो, कहो और अदाकारी के साथ पेश करो। ओम, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ईरा, इट इज़ अ शॉर्पनर। ये क्या है? शॉर्पनर है। ओम, हुज शॉर्पनर इज़ इट, ये किसका शॉर्पनर है? ईरा, आई डोंट नो, आस्क जिया। ईरा क्या कहती है, मुझे नहीं पता, जिया से पूछो। ओम, जिया, हुज शॉर्पनर इज़ इट? जिया, आई थिंक इट्स जूही। ओम जिया से पूछता है कि किसका शॉर्पनर है, तो जिया कहती है मुझे ऐसा लगता है ये जूही का है। ओम, जूही इज़ दिस योर्स। ओम फिर जूही से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है? जूही, यस इट्स माइन, थैंक यू। जूही कहती है हाँ ये मेरा है, और वो शुक्रिया अदा करती है। इस कन्वर्सेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके दोस्त को किसी कोई चीज़ मिली हुई है
और आपने तो चीज़ पहले कभी देखी नहीं, पहली बार देखी है, तो उसे किस तरह सवाल पूछा जाएगा। तो इस कन्वर्सेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ उस सवाल को पूछ सकते हैं। अब नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए है। एन इरेज़र यानी रबर, अ मार्बल यानी एक तो पत्थर का नाम है, अ क्लिप, अ स्टोन, एन ईयरिंग एक पत्थर और कान की बाली। तो इनकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से तो 2 या 3 अल्फाज में से एक सेंटेंस बना के बताऊँगा, बाकी आप है तो बनाइए। सिर्फ हमें क्या करना है, शॉर्पनर को निकाल कर एन इरेज़र लगाना है, अ मार्बल लगाना है, अ क्लिप लगाना है, अ स्टोन और एन ईयरिंग। ओम व्हाट इज़ दिस? ईरा इट इज़ एन इरेज़र। ओम पूछता है ये क्या है, तो वो क्या कहती है कि ये रबर है। बाकी कन्वर्सेशन जैसी की वैसी, सिर्फ है तो शॉर्पनर को निकाल कर इरेज़र लगाना है। अ मार्बल, यहाँ पर भी क्या करना है, अ शॉर्पनर को निकाल कर अ मार्बल लगाना है। बाकी कन्वर्सेशन सेम है। यहाँ पर भी क्या करना है, शॉर्पनर को निकाल कर अ क्लिप लगाना है। बाकी कन्वर्सेशन सेम रहेगी। अ स्टोन, शॉर्पनर को निकाल कर अ स्टोन लगाना है। बाकी कन्वर्सेशन सेम है। अ शॉर्पनर को निकाल कर एन ईयरिंग लगाना है। बाकी कन्वर्सेशन सेम है। इसी तरह आपने क्या करना है, तमाम अल्फाज की मदद से क्या करना है, इन कन्वर्सेशन को मुकम्मल करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके जहन में है तो इन सिचुएशन के ऊपर किस तरह है तो इंग्लिश में बात की जाएंगी, आप आसानी से बात कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस करते जाइए और इन सेंटेंस को अपने जहनों में रखते जाइए, और बाद में है तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं इन टॉपिक के ऊपर। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि तमाम तलबा तक वीडियो पहुँचे।